सभी बच्चों को जय श्री। आइए मैं आप सभी से निवेदन करता हूँ कि आप अपने हाथ जोड़ेंगे और अपना आंखें बंद रखेंगे। हे प्यारे प्रभु यीशु मसीह, हम धन्यवाद देते हैं आज के इस सुंदर दिन के लिए, और विशेष करके मैं धन्यवाद देता हूँ यहाँ उपस्थित हर एक बच्चा और बच्ची के लिए। हम दिल से प्रार्थना करते हैं प्रभु, जब हम आपके वचन सुनने के लिए, उन वचनों पर मनन चिंतन करने के लिए और उन वचन के अनुसार हमारा जीवन बिताने के लिए आए हैं, आप यहाँ उपस्थित हर एक बच्चों के ऊपर आपके प्रेम, बुद्धि, ज्ञान, पवित्र आत्मा की शक्ति दे दीजिए, ताकि ये बच्चे आपके वचनों को अच्छी तरह से मन लगाकर, कान लगाकर, सुनकर, मनन चिंतन कर कर उनके अनुसार अपना जीवन व्यतीत कर सके। ये निवेदन स्वीकार कर हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। प्यारे बच्चों, आप सभी को मैं स्वागत करता हूँ विश्वास श्रृंखला किताब 7। इसके पहले की कक्षा में हमने पहला पाठ खत्म किया। प्यारे बच्चों, आप जानते हैं पिछली कक्षा में मैं आप लोगों को एक गृह कार्य दिया था, यानी पहला पाठ में जितने भी प्रश्न हैं उन प्रश्नों का उत्तर आप ढूंढ कर आएंगे। कोई बात नहीं, किसी बच्चों ने ढूंढा होगा और किसी ने नहीं ढूंढा होगा, लेकिन मैं आप लोगों को उन प्रश्नों का उत्तर बताना चाहता हूँ। सब तैयार? ओके। सबसे पहला प्रश्न है हमारे जो पहली कहानी थी उसी का। सबसे पहला प्रश्न है, सातिया आसिफ की राष्ट्रीयता क्या थी? बताइए। हाँ, सातिया आसिफ की राष्ट्रीयता थी पाकिस्तान। दूसरा प्रश्न है, उसे क्या बीमारी थी? क्या बीमारी थी? उत्तर है, उसकी रक्त वाहिनी धमनी में रुकावट थी। तीसरा प्रश्न है, उसके माता पिता ने सातिया का इलाज कराची में क्यों नहीं किया? उत्तर है, इसलिए नहीं किया क्योंकि कराची में उसका इलाज बहुत महंगा पड़ा। और चौथा प्रश्न है, चेन्नई के डॉक्टरों ने सातिया के जीवन को कैसे बचाया? कैसे बचाया? उसके खराब हृदय वाहिनी को बदलकर उसको बचाया। पांचवा प्रश्न है, यह उदाहरण सच्चे मानव प्रेम को कैसे प्रकट करता है? उत्तर है, भारतीय डॉक्टरों ने पाकिस्तान से जो लड़की आई थी उसी को नए हृदय, नया दिल देकर सच्चे प्रेम को प्रकट किया। और उस कहानी का अंतिम और लास्ट प्रश्न है, डॉक्टरों ने इंसान के जीवन को बचाने के लिए यह प्रयत्न क्यों किया आखिर? और उत्तर है, उन्होंने इसलिए किया क्योंकि हर मानव ईश्वर का प्रतिरूप है। कितनी अच्छी बात है, हमने कहानी की वो 6 प्रश्नों का उत्तर अभी हमने पढ़ लिया। कहानी के साथ साथ पाठ में और भी मानव गरिमा के बारे में था, और उसमें 5 प्रश्न थे और उसका भी हम दोहराएंगे। सबसे पहला प्रश्न है, ईश्वर ने मानव की सृष्टि कैसे की? उत्तर बताऊं या आप लोग बताएंगे? जरूर, मैं बताता हूं। ईश्वर ने मानव की सृष्टि ईश्वर के अनुरूप एवं सदृश की। दूसरा प्रश्न है, ईश्वर ने मानव को कौन सी शक्तियां प्रदान की है? शक्तियां। और उत्तर है बच्चों, अमर आत्मा और स्वतंत्र इच्छा शक्ति का वरदान ईश्वर ने मानव को प्रदान किया। तीसरा प्रश्न है,
ईश्वर ने मानव को समस्त सृष्टि का शीर्ष कैसे बनाया? उत्तर है, मानव ईश्वर की सृजन शक्ति में भागीदार है, इसलिए वह समस्त सृष्टि का शीर्ष है। चौथा प्रश्न है, हमें सदैव सभी लोगों को क्यों आदर देना चाहिए? क्या उत्तर बताएंगे? उत्तर है, मानव गरिमा की रक्षा के लिए हमें सदैव सभी लोगों को आदर देनी चाहिए। पांचवा और अंतिम प्रश्न है, इंसान की मान मर्यादा के विरोध कौन कौन से अपराध होते हैं? उत्तर है, हत्या, शिशु हत्या, ब्रह्म हत्या, बलात्कार, आत्महत्या, लूटपाट, दोषारोपण, अपहरण, दास प्रथा, वर्ग भेद एवं जाति भेद। इन सभी अपराध मानव गरिमा के विरोध जाते हैं। प्यारे बच्चों, पहला पाठ का सभी प्रश्नों को हमने देखा और उन सभी प्रश्नों का उत्तर भी हमने पढ़ लिया। कितनी अच्छी बात है। अभी हम धीरे धीरे पेज पलटेंगे और पलटने पर हमको मिलता है दूसरा पाठ। प्यारे बच्चों, अभी हम प्रवेश करेंगे हमारे किताब की दूसरे पाठ पर। आप देखना किताब में पाठ का क्या नाम है, और नाम है मानव गरिमा में बढ़ने के लिए दिशा निर्देश। यानी हम जानते हैं, आप परिवार में रहते हैं, स्कूल में जाते हैं, वापस परिवार में आते हैं, गांव में रहते हैं, समाज में रहते हैं। इन सभी जगह पे रहते समय हमको नियम का पालन करना जरूरी है। आप सबसे पहले देखेंगे एक छोटी सी पिक्चर वहाँ पर दिया गया है, आप देखना। यदि लड़का हो तो आपके समान एक लड़का वहाँ पर दिखाई देता है। यदि आप लड़की हैं तो लड़की के समय एक लड़की दिखाई देती है। एक बैग भी है, एक स्कूल दिखाई देता है और कुछ लिखा भी है और रोड है, बच्चे स्कूल में जा रहे हैं। और वहाँ पर क्या लिखा है? स्कूल है, थोड़ा संभाल कर चलना। यानी जब बच्चे स्कूल की ओर जाते हैं, गाड़ियाँ इधर उधर से आएगी तो हमको गाड़ियों को देखकर सही रास्ता चुनकर स्कूल में पहुंचना है। यानी कहीं भी हम जाते हैं कि हमको एक निर्देश, एक कानून, एक नियम दिया जाता है। उदाहरण के लिए आप लोगों में से कोई, मैं जानता हूँ, साइकिल चलाते होंगे, चलाते हैं ना? साइकिल चलाते हैं, गाड़ी चलाते हैं। यदि आप नहीं चलाते, किसी के पीछे बैठते हैं, तो आप देखते हैं जब हम रोड पर जाते हैं, दाएं तरफ बाएं तरफ, हम जैसे जाएंगे तो हम कौन सी जगह पे जाए, कौन से दिशा पे जाएंगे? बाएं तरफ। सामने वाला गाड़ी किस तरफ से आएगा? वो दाएं तरफ, दाएं से आएगा और हम बाएं से जाएंगे। ये क्या नियम है? नहीं, मैं नियम पालन नहीं करूँगा, मैं भी दाएं तरफ जाऊँगा तो क्या होगा? आप जानते हैं, बॉडी टमाटर जैसा पंचर हो जाएगी। तो इसलिए ये नियम को पालन करना जरूरी है। तो इसमें बच्चों 4 ऐसे खास बात है जिनमें हमको ये नियम का पालन करना है। सबसे पहला है परिवार, आप सभी परिवार में रहते हैं। दूसरा है स्कूल, तीसरा है समाज और चौथा है देश। जब हम परिवार में रहते हैं, ऐसे कुछ बातें हैं जिन पे हमको मनन चिंतन करना है और उसको पालन करना हमारा कर्तव्य है। सबसे पहला नियम है परिवार में बच्चों, सुबह उठकर प्रार्थना करना एवं पवित्र मिस्सा बलिदान में भाग लेना। कितने बच्चे हैं बहुत जल्दी उठते हैं सुबह सुबह? हाथ उठाइए। ओ
बहुत कम। देखा, हमारी किताब में लिखा है कि ईसाई बच्चे विशेष करके सुबह उठना है, बहुत जल्दी 6 बजे या 5:30 बजे उठेंगे और उठते ही क्या करेंगे, ईश्वर को धन्यवाद देंगे और छोटी सी प्रार्थना, हे हमारे पिता या प्रणाम मरिया प्रार्थना कर आप बेड से या पलंग से उठेंगे। और हो सके यदि मंदिर पास में है, गिरजाघर पास में है, तो आप लोग कहाँ जाएंगे, पवित्र मिस्सा के लिए आप गिरजाघर जाएंगे। उसके बाद अपना कर्तव्य निभाना। क्या क्या कर्तव्य हो सकता है आपके परिवार में रहकर? बच्चे हैं तो मम्मी पापा आपको छोटी मोटी काम देंगे, पानी भरने के लिए, झाड़ू लगाने के लिए, बर्तन पोंछने के लिए, घास निकालने के लिए। कौन कौन बच्चे हैं ये सब काम करते हैं? हाँ देखो, सब लोग करते हैं, कितनी खुशी की बात है। अच्छे बच्चे हैं तो ये सब आपके कर्तव्य हैं। और तीसरा है परिवार में रहकर कि अपने माता पिता की आज्ञाओं का पालन करना। जो भी माता पिता आपके लिए सोचते हैं और कहते हैं, अच्छाई के लिए कहते हैं, अच्छाई के लिए करते हैं। तो इसलिए जब भी आपके माता पिता कुछ बोलेंगे आपसे, वो आपको करना है। दूसरा जगह है स्कूल। स्कूल, सभी बच्चे स्कूल जाते हैं और वहाँ पर भी कुछ नियम हैं। स्कूल में क्या नियम है? सभी बच्चे स्कूल यूनिफॉर्म पहनकर स्कूल आने का है। यदि पैंट नीला हो या कपड़ा और बूशर्ट सफ़ेद है, उसी ड्रेस में आने का सभी बच्चों को। ये नहीं कि मैं हीरो हूँ, मैं लाल कपड़े में आऊँगा, कौन क्या कहेगा, नहीं, तब तो वो यूनिफॉर्मिटी नहीं आएगी। इसलिए बच्चों, जब भी आप स्कूल जाएंगे आपका कर्तव्य बनता है कि आप यूनिफॉर्म में जाएंगे। दूसरा कर्तव्य है स्कूल में आप समय पर स्कूल पहुंचेंगे। आप लोग सब समय पर स्कूल जाते हैं। 8 बजे असेंबली होती है। कितने बच्चे हैं 8 बजे के बाद आते हैं? काफ़ी बच्चे बाद आते, काफ़ी बच्चे पहले से भी आता था स्कूल। तो इसलिए आपका कर्तव्य बनता है कि समय पर आपको स्कूल आना। और तीसरा है स्कूल में कि आपका कर्तव्य है वहाँ जाकर पाठ को अच्छी तरह से पढ़ना। यानी मैं स्कूल आया हूँ और मैं पढ़ूंगा, मैं स्कूल आया हूँ पढ़ने के लिए और मैं पढ़ूंगा। समाज में भी आप लोगों को बहुत सारे कर्तव्य हैं और कुछ नियम दिए गए हैं। सबसे पहला, समाज में रहकर कि सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना, रक्षा करना। कैसे? उदाहरण के लिए जब हम बाहर निकलते हैं तो रोड दिखाई देता है। रोड किसने बनाया? ना आपके पापा ने बनाया, ना मेरे पापा ने बनाया, ये हमारे सरकार की है। सरकार किसका है? हमारी है। और हमारी जिम्मेदारी होती है कि इस सड़क को साफ रखना। और हम आगे जाते हैं कि बाजार में जाते हैं, बस स्टैंड पे जाते हैं, तो वहाँ पर बहुत सारी गाड़ियाँ आती हैं, बहुत अच्छे अच्छे दुकानें दिखाई देते हैं। इस जगह पर भी हमको साफ रखना, उसे सुरक्षित रखना हमारा कर्तव्य है। उदाहरण के लिए आपने देखा होगा कहीं कहीं दीवार पे लिखा हुआ है, यहाँ थूकना मना है। कितने बच्चे इस वाक्य को पढ़कर उसके ऊपर भी थूकते हैं? आप थूकते? नहीं, ऐसे नहीं थूकना चाहिए बच्चे हैं। यानी हमारे लिए और साफ सफाई रखने के लिए लिखते हैं कि थूकना मना है, नहीं थूकने का। और लिखा हुआ होगा यहाँ पर गंदा ना करें, या इसलिए हमको ये सब जगह सुरक्षा रखना है। और बच्चे, दूसरा कर्तव्य है देश में रहकर हमको निभाना है, वो है मत अधिकार। यानी वोट, चुनाव होती है, आपके पापा मम्मी जाते हैं, भाई बहन जाते होंगे बड़े, वोट देते हैं चुनाव के समय। आपका और मेरा कर्तव्य बनता है चुनाव के समय मत को लेकर वोटिंग करना है, यानी वोट देना है।
और तीसरा कर्तव्य है अपने देश की भलाई के लिए कार्य करना। आपसे जितना हो सके छोटी मोटी काम देश की भलाई के लिए आपको करना है। प्यारे बच्चों, तो दूसरा पाठ हमने आज देखा, मानव गरिमा में आगे बढ़ने के लिए दिशा निर्देश, यानी कुछ नियम को पालन करना है, कर्तव्य हमारी बनती है, जिम्मेदारी बनती है, उसको निभानी है। पहले परिवार में, दूसरा स्कूल में, तीसरा समाज में और चौथा देश में। मैं आशा करता हूँ आप सभी बच्चे घर पे बैठकर ये दूसरे पाठ को अच्छी तरह से और पढ़ेंगे, ध्यान देंगे, मनन चिंतन करेंगे और वापस पुनः आप आएंगे तो हम जो बाकी है उस पर हम ध्यान देंगे। सभी को जय श्री धन्यवाद।